अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेटबीन्स और नेटबीन्स में हम जावा पे काम करेंगे। ऑब्वियसली नेटबीन्स जावा डेवलप करने के लिए आईडीई है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। और लास्ट क्लास के अंदर हमने कुछ बटन्स ली थी, कुछ बटन्स बनाए थे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करा था भाई आप लोगों ने। अच्छा जी, आज हम जो है ना एक प्रॉपर कैलकुलेटर बनाने की कोशिश करेंगे और दुआ है कि मुझे याद हो कि कैसे बनेगा कैलकुलेटर, क्योंकि मैंने वीडियो भी साथ में शुरू कर दी है। तो न्यू प्रोजेक्ट ले लेते हैं। वीएनसी पे हैं आप सब? तो हमने नया प्रोजेक्ट ले लिया। कैलकुलेटर आसान है और एंड्रॉयड में भी हमने बनाया था क्लास के अंदर, C# में भी बनाते हैं। कुछ बहुत अच्छी लॉजिक्स उसमें आपकी क्लियर हो जाती हैं प्रोग्रामिंग के हवाले से और फॉर्म्स के हवाले से, बटन्स के हवाले से, टेक्स्ट फील्ड के हवाले से। तो आगे बढ़ते हैं और इधर इसके लिए अलग प्रोजेक्ट ले लेते हैं और प्रोजेक्ट का नाम लिख लेते हैं। मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम लिख रहा हूँ, ADIL_CALCULATOR। नाम अपना इसलिए लगा दिया मैंने इसमें प्रोजेक्ट में ताकि मल्टीपल लोग सिस्टम्स पे बैठते हैं तो प्रोजेक्ट का नाम अलग अलग हो। और उसके अंदर जो मेन क्लास मैंने ले ली वो कैलकुलेटर की ले ली। क्लास का C कैपिटल कर दिया, मेरे फोल्डर में सेव हो रहा है, आप भी अपने फोल्डर में बनाइएगा और इसको फिनिश करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे calculator.java का प्रोग्राम आ गया बना हुआ। और एक ये जावा फाइल है, इसके अंदर हमें जो है क्या चाहिए, हमें JFrame चाहिए। अच्छा जी, तो ये calculator.java अगर मैं यहाँ से क्या कर दूँ, डिलीट कर दूँ, सही है ना? तो सेफली डिलीट विद यूजेज सर्च रिफैक्टर कर दूँ तो ये यहाँ से डिलीट हो जाएगी, ठीक है ना? अब इसी डिफ़ॉल्ट पैकेज के अंदर मैं जाता हूँ और यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, JFrame फॉर्म। क्योंकि मुझे JFrame चाहिए, मैंने सिंपली उस जावा फाइल को डिलीट कर दिया है और JFrame ले लिया है। तो और इस JFrame का नाम मैं दे रहा हूँ कैलकुलेटर। तो है तो ये भी जावा फाइल ही, कैलकुलेटर, बट इसमें JFrame आपके पास एक्सटेंड हुआ होता है उसकी क्लास, तो आपके पास फ्रेम आ जाता है। JFrame इस तरह का आपके पास फ्रेम आ गया, इस पे आप आराम से कैलकुलेटर बना सकते हैं। अच्छा, आप क्या कर सकते हैं, देखें इसको हम जब रन करते हैं अपने पास तो ये कुछ इस तरह का आपको डिस्प्ले देता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे ये आपके पास बार आ रही है और यहाँ से आप इसको क्रॉस कर सकते हैं। तो इसके अंदर जब हम काम करने लगते हैं तो आपने देखा होगा कि ये आपके पास इस तरह से काम इसके होता है, ठीक है ना? और इस पे फिर हम आगे बटन्स लगाएंगे और टेक्स्ट फील्ड्स लगाएंगे। तो इस पे काम आप आसानी से कर सकें तो एक तरीका ये है कि आप इसको क्या करें, राइट माउस क्लिक करें और लेआउट को कर लें नल। क्या कर लें? नल। तब आप इसको देखें कि इसको मूव करना आपके लिए और भी इजी हो गया और इसमें डिज़ाइन करना आपके लिए आसान हो जाएगा नल करने की वजह से। और नल करके हम इसको चला के देखते हैं तो देखें ये आपके पास चल गया, लेकिन यहाँ पे आ नहीं रहा। अब आपको इसको इस तरह से करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप क्या करें, इसका एक साइज़ दे दें, ठीक है ना? तो देखें ये JFrame मेरे पास सिलेक्ट हुआ हुआ है। यहाँ पे नेविगेटर के अंदर क्या सिलेक्ट हुआ हुआ है, JFrame। तो ये प्रॉपर्टीज़ जो आ रही हैं किसकी आ रही हैं, JFrame की आ रही है। तो यहाँ पे इसका साइज़ आ रहा है, मैक्सिमम साइज़, मिनिमम साइज़ आ रहा है। तो ये मिनिमम साइज़ जो है ना, ये मैं रिकॉर्डिंग विंडो को नीचे कर देता हूँ। ये मिनिमम साइज़ जो मेरे पास आ रहा है, इस मिनिमम साइज़ को मैं क्या करने लगा हूँ, विड्थ कर रहा हूँ 400 और हाइट कर रहा हूँ 600। ठीक हो गया। अब इसको चला के मैं चेक करता हूँ तो देखें ये कुछ इस तरह का आ रहा है, सही है ना? कुछ कैलकुलेटर टाइप मैंने इसका शेप दे दिया है। कैलकुलेटर आपके पास इस तरह से वर्टिकली अलाइन होता है, ठीक है?
और यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ, तो ये फॉर्म मेरे पास क्लोज हो गया। अगेन दिस फॉर्म, और इस फॉर्म के अंदर मेरे पास ये एक अनडेकोरेटेड का ऑप्शन मौजूद है, इसको मैं चेक लगा देता हूँ। किस पे? अनडेकोरेटेड। इसको दोबारा चलाता हूँ तो देखें अब मेरे पास फॉर्म तो आ गया, बट ऊपर उसके जो क्रॉस का साइन आ रहा था वो नहीं आ रहा, जो ऑप्शंस आ रहे थे। अब यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ इसको जाके। अच्छा, अब फॉर्म क्या आ रहा है आपके पास? लेफ़्ट साइड पे आ रहा है। कहाँ आ रहा है? लेफ्ट साइड पे आ रहा है। इस पर डबल क्लिक करता हूँ, किस पे? फॉर्म के ऊपर, और डबल क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन ये इसके कोड पे नहीं जा रहा। सोर्स से जाके इसके कोड पे जाता हूँ, तो हमारे पास जो इसका कंस्ट्रक्टर है, जिसमें आई नेट कंपोनेंट्स का मेथड कॉल हो रहा है, इसमें मैं सेट लोकेशन रिलेटिव टू नल कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? सेट लोकेशन रिलेटिव टू नल। तो ये मेथड है, उसमें लोकेशन को क्या कर रहा हूँ? नल कर रहा हूँ। इसको दोबारा चलाता हूँ अपने पास, तो आप देखें कि अब ये कहाँ आ रहा है आपके पास। ठीक हो गया, वो ख़त्म हो गया, अनडेकोरेटेड से वो ख़त्म हो गया। सेट लोकेशन को मैंने किया तो यहाँ पे ये आपके पास आ गया। ठीक है ना? और आप चाह रहे हैं कि इसके ऊपर ही आपके पास एक बटन आ जाए इसको क्लोज करने का, इसको बंद करने का। तो मैं क्या करता हूँ, देखिएगा, मैं फ़िलहाल एक बटन लेके यहाँ पे लगा देता हूँ, इस तरह से, ऐसे करके, छोटा बटन है। और इसके टेक्स्ट के अंदर, एडिट टेक्स्ट के अंदर मैं यहाँ पे एक्स लिख देता हूँ। ठीक हो गया। और इस एक्स को मैं यहाँ से ऐसे कर देता हूँ। ठीक हो गया। तो ये बटन है, दिस इज, व्हाट इज दिस? बटन। डबल क्लिक कर रहा हूँ बटन पे, और इस पर लिख रहा हूँ दिस डॉट डिस्पोज। डिस्पोज का मेथड मैंने यूज कर लिया। दिस से मुराद है दिस फॉर्म, यानी कि दिस से क्या मुराद है? फॉर्म जो आपका है उसको क्या कर देगा ये? डिस्पोज कर देगा। दिस का कीवर्ड किस लिए यूज हो रहा है? इस फॉर्म के लिए यूज हो रहा है। अब इसको मैं चलाता हूँ। वेयर इज द बटन? अच्छा जी, मैंने देखें इसका एक पर्टिकुलर साइज़ दे दिया है, उस साइज़ के अंदर बटन आना चाहिए। इसको यहाँ से मैं क्लोज कर रहा हूँ, तो ये जो मेरे पास फॉर्म आ रहा है ना, इसमें यहाँ पे इसको लगा, क्योंकि इसकी हाइट और विड्थ चेंज हो गई है। तो वो बटन लगा हुआ तो था, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा था आपको। दोबारा चला के चेक कर लेते हैं इसको हम। ठीक है ना? इसको जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, फॉर्म क्या हो गया? डिस्पोज हो गया। जो आपको नीचे से जाके करना पड़ रहा था वो नहीं हुआ। थोड़ा स्पेस है, इसको सॉरी इसको हम, अरे भाई, इसको यहाँ करते हैं और इसको थोड़ा सा यहाँ, इसको थोड़ा सा खिसका के यहाँ पे करते हैं, और इस लेबल के ऊपर लिख लेते हैं, जाके एडिट टेक्स्ट कर लेते हैं, L2 कैलकुलेटर। ठीक हो गया। और यहाँ पे जाके इसको बोल्ड करते हैं, और इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं। तो ये आपका इस तरह से कैलकुलेटर लिखा हुआ, ठीक है ना? और आप चाहें तो यहाँ ना लिखा हुआ हो कैलकुलेटर की, यहाँ लिखने की ज़रूरत है नहीं, मैं हटा रहा हूँ। इसकी जगह मैं क्या दे रहा हूँ? टेक्स्ट फील्ड दे रहा हूँ। Where is the text field? थर्ड रॉ, ये थर्ड कॉलम, थर्ड रॉ। दिस इज़ द टेक्स्ट फील्ड, और मैं टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे इस तरह से दे रहा हूँ, और इस टेक्स्ट फील्ड को ऐसे करके इस तरह से मैं कर लेता हूँ। और इसके अंदर जो फॉन्ट आएगा, यानी कि जो लिखा हुआ आएगा, उसको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं, 14 कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है ना? तो ये टेक्स्ट फील्ड हो गई। ठीक है।
थोड़ा सा काम को स्पीड में करने की कोशिश करते हैं आगे। अब टेक्स्ट फील्ड आपको पता है, इस टेक्स्ट फील्ड का वेरिएबल नेम चेंज वेरिएबल नेम में जाके T1 कर लेते हैं, मैंने करवाया है। तो इसका वेरिएबल नेम यानी कि इसको आपको टारगेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल देना पड़ेगा। तो ये इसका वेरिएबल नेम हमने दे दिया, ठीक हो गया। और अब क्या करना है हमें, अब हमें ये करना है कि एक बटन और ले लेना है। बटन ले लिया मैंने, और इस बटन का भी देखें वेरिएबल टेक्स्ट भी चेंज कर रहा हूँ, टेक्स्ट को कर दिया 1, और इसका वेरिएबल नेम भी चेंज कर रहा हूँ, चेंज वेरिएबल नेम वो कर रहा हूँ B1, B फॉर बटन, 1 फॉर 1 का बटन है ये। वेरिएबल नेम इसलिए चेंज कर रहे हैं ताकि आसानी से आप उसको टारगेट कर सकें। आप डिफ़ॉल्ट वेरिएबल नेम से भी काम चला सकते हैं, लेकिन चेंज कर दें तो बेटर है। अच्छा, इसका साइज़ और इंक्रीज़ किया जा सकता है, इसको 18 कर देते हैं, ठीक हो गया। अब देखें टारगेट क्या है भैया, टारगेट ये है हमारा कि हम इसको चलाएं, ठीक है ना। ये हमारा आ गया, इसको थोड़ा यहाँ खिसका लेंगे, तो जैसे ही 1 पे क्लिक करें यहाँ पर क्या आ जाए, 1 आ जाए हमारे पास, ठीक हो गया ना। इसको क्लोज करते हैं, इसको थोड़ा यहाँ पे खिसका लेते हैं, ठीक है, 1 आ जाए। तो 1 के लिए क्या करना पड़ेगा कि इस पे आप जैसे क्लिक करें 1 के बटन पे, आपको बताया था मैंने लास्ट टाइम भी, और अगर कोई वीडियो देख रहा है तो वैसे भी कोई समझना मुश्किल बात नहीं है कि बटन के क्लिक के ऊपर आपके पास, यानी कि ये आपके पास एक मेथड बना हुआ आ गया एक्शन परफॉर्म का। तो बटन के क्लिक पे अगर आप कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो बटन पर डबल क्लिक करें, आप यहाँ पर आ गए, और यहाँ पे देखें हम क्या करने लगे हैं। यहाँ पे हम ये करने लगे हैं कि वो हमारी टेक्स्ट फील्ड 1 थी, T1 थी, और हम कह रहे हैं कि T1 डॉट, हाँ जी, सेट टेक्स्ट, क्या टेक्स्ट सेट करना है सर, B1 डॉट सर गेट टेक्स्ट, सही हो गया। कंट्रोल S करते हैं, इसको हम चलाते हैं, तो 1 प्रेस करेंगे तो वहाँ क्या आ जाएगा, बेहतरीन हो गया। अब दोबारा 1 प्रेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि 1 ऑलरेडी वहाँ मौजूद है। लेकिन होना क्या चाहिए कि जब आप दोबारा 1 प्रेस करें तो क्या आए वहाँ पर, 1 आता है। कैलकुलेटर में ऐसे ही होता है ना, तो उसके लिए क्या होगा, एनीवन सर इसको रिपीट दे देंगे सर, +1 क्या करें, +1 कर दें अंदर यहाँ पर पैरामीटर के अंदर, कौन से पैरामीटर में, B1 डॉट गेट टेक्स्ट में क्या करूँ, सेट 1+1 या अबे 1 + 1 क्या मतलब, यहाँ पे क्या लिखूँ ये बताओ। सर इक्वल्स टू 1। सर देखें, क्या देखें, इसको जो है ना वो एक किसी इसमें सेव करवा दें, वेरिएबल में, हाँ, फिर और फिर उसको यहाँ कॉल करवा के +1 कर दें। तो यहाँ पे दोबारा B1 डॉट गेट टेक्स्ट लिख देता हूँ +1 करके, वही बात हो जाएगी ना, ऐसे बोल रहे हो, ये कर ले, ये करने से हो जाएगा। यस सर होगा। अच्छा जी, चला के देखते हैं आप लोगों की फरमाइश पे, वाह वाह। अच्छा इसलिए तो हम बोल रहे हैं क्या बोल रहे हो, जो वेरिएबल को, तो वेरिएबल भी तो आगे यही, चलता रहेगा। वेरिएबल भी तो यही कॉल होगा ना अल्लाह के बंदे। किस चीज़ को वेरिएबल में उठा लेंगे बताओ। देखो अगर हम, देखिए आपने नंबर 1 लिखा पहले, हाँ जी, नंबर 1 के अंदर आपने सेव करवा दिया, हाँ, उसके बाद +1 करते रहेंगे तो चलता रहेगा फिर। अच्छा चलें, जो आप बात कह रहे हैं, चलें आप किसी हद तक कुछ सही कह रहे हैं, शायद ये थोड़ा सा पहुंच गए वहाँ पे, लेकिन देखें क्या करना है आपको, आप B1 के साथ साथ जो कॉन्कैटिनेट करवाएंगे वो T1 डॉट गेट टेक्स्ट भी करवा लेंगे। T1 क्या है, आपके पास टेक्स्ट फील्ड है, तो उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि देखें समझें बात को, जब आप प्रेस करेंगे 1, अब जब दोबारा प्रेस करेंगे तो जो पहले से मौजूद होगा वहाँ पे वो भी उठा लेगा। वो क्या मौजूद होगा, 1 पहले से ही मौजूद होगा, तो अब आप जितनी दफ़ा भी करेंगे जो पहले से मौजूद होगा उसके साथ 1 ऐड करता जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ से क्रॉस करते हैं और ये टारगेट हमारा हो गया। अब देखिए मुझे बटन चाहिए इसी तरीके का, इसी साइज़ का, अगर मैं इसको जाके कॉपी करूँ और पेस्ट करूँ तो देखें एक बटन बन गया मेरे पास, और ठीक है ना। अब देखना ये है कि ये कौन सा वाला बटन है, तो वेरिएबल नेम में जाता हूँ तो ये B1 है, और ये कौन सा वाला बटन है,
ये B2 है, इसने इसको B2 ऑटोमेटिकली कर दिया, तो B2 को यहाँ ले आता हूँ, B1 को अपनी जगह पे रखता हूँ। ऑटोमेटिकली इसे कर दिया। जी इसने कर दिया भाई, इंटेलिजेंट है ये बहुत ज़्यादा। ठीक है, सर बैकएंड की कोडिंग भी इसकी कर दी। बैकएंड की कोडिंग तो बटन पे हुई हुई है ना, तो कोडिंग इसके ऊपर हुई हुई है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज क्या करना पड़ेगा बताओ यहाँ पर? सर B2 करना पड़ेगा। B2 करना पड़ेगा, बस B2 ही करना पड़ेगा। ठीक है ना, इसको चलाते हैं, अब इसको हम चलाते हैं तो देखें सर इसमें चलेगा ही नहीं सर। क्यों? क्योंकि सर वो B1 देखिए आप क्रॉस करें, जो एक्शन हुआ है ना वो B1 एक्शन में हुआ। अच्छा जी, B2 का बना। ये आपके पास दोबारा वेरिएबल नेम चेक करते हैं। ये B1 है, B1 के अंदर हमारे पास काम बिल्कुल ये गलत कर दिया ना, ये B1 है। अच्छा ये वाला बटन इस पे आते हैं हम। अच्छा ये बटन तो खाली है, इस पर कुछ भी नहीं होगा, ये बटन खाली है, कोडिंग नहीं आई है आपके पास। तो आपने क्या करना है, कंट्रोल C और कंट्रोल V कर देना है, और B1 की जगह B2 कर देना है। कंट्रोल S करेंगे हम और इसको चलाएंगे तो देखें 2 आ रहा है। अब देखिए 2 के बाद 1 यहाँ पर आ रहा है, 1 कहाँ आना चाहिए? पीछे बाद में। अब उसके लिए क्या करें बताएं? सर ये गेट टैग्स को आगे ले आना पड़ेगा। जी इसको आगे ले जाते हैं, कंट्रोल X इस फॉर कट, और इसको यहाँ ले आते हैं। यही सेम काम यहाँ पर भी कर लेते हैं, कंट्रोल X एंड कंट्रोल V, कंट्रोल S फॉर सेव। अब आप इसको चलाते हैं अपने पास तो देखें 1 1 2 2 1 1 2 2 आप सही काम कर रहा है। ठीक हो गया। अगला काम क्या है हमारे पास? अगला काम हमारे पास ये है कि हमारे पास प्लस का बटन हो। क्या हो? प्लस का बटन हो। तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ एंड पेस्ट करता हूँ और इसको यूँ करता हूँ यहाँ पे, और वेरिएबल नेम चेक करता हूँ तो दिस इज़ B3। तो ये अभी हमने बनाया B3 को यहाँ कर लेते हैं, इसको यहाँ कर लेते हैं, एक दफ़ा फिर चेक कर लें, दिस इज़ B2, दिस इज़ B3 का वेरिएबल नेम चेंज करके B प्लस कर दिया मैंने। ठीक हो गया। और यहाँ पे टेक्स्ट को चेंज करके प्लस कर दिया मैंने। सही हो गया। और एक और बटन जो मुझे चाहिए, सर पहले सारे बटन कर लें। जी पहले सारे बटन कर लें। तो इसके बाद जी आप करेंगे ना सारे बटन बेटा, सब टीचर कर ले। तुम नहीं तुम क्या करोगे फिर बताओ? नहीं सर, हम ये बोल रहे हैं कि जी, जितने क्या बोल रहे हैं? प्लस माइनस हम्म। डिवाइड और मल्टीप्लाई वो एक साथ कर लें। अच्छा चले मैं आपको बताता हूँ। असल में देखिए मैं कुछ बेसिक आपको ये सारी चीज़ें करवा दूंगा, समझा दूंगा, फिर आप इसको खुद से करेंगे, उस हिसाब से चल रहा हूँ। B इक्वल, इसका नाम क्या रख दिया मैंने? B इक्वल, और यहाँ पे आपने इक्वल्स टू लगा दिया तो ये B इक्वल का बटन बन गया। ठीक हो गया। और ये B प्लस का बटन है, और ये आपके पास B2 का बटन है। अब देखिए प्लस पे क्या करना है। प्लस पे क्या होता है यूजुअली कैलकुलेटर के अंदर भी आपके पास, कि जो आपने नंबर लिखे हुए होते हैं वो वहाँ से गायब भी हो जाते हैं बाज़ सूरतों में, और वो मेमोरी में चले जाते हैं। तभी तो ऐसा होता है कि आप कोई दूसरा नंबर लिखते हैं, प्लस लिखते हैं, और कोई दूसरा नंबर लिखते हैं तो वो प्लस हो जाता है। तो हमें क्या करना है कि जो भी नंबर लिखा हुआ है प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करने से वो कहाँ चला जाना चाहिए? मेमोरी में चला जाना चाहिए। और ये स्क्रीन क्या हो जानी चाहिए? ब्लैंक हो जानी चाहिए। ये दो काम हमने करने हैं। अच्छा जी, तो देखें प्लस का बटन पे डबल क्लिक करा, यहाँ पे हमने काम करना है, तो जो भी लिखा हुआ वो कहाँ चला जाए? मेमोरी में। मेमोरी का मतलब है हमें क्या चाहिए? आपको चाहिए T1। मेमोरी का मतलब है हमें क्या चाहिए? स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब? थोड़ी सी जगह। जगह का मतलब? बाइट, हाँ, बिट बाइट क्या बोलते हैं? बिट बाइट का, बाइट का मतलब? सर यूएसबी चाहिए। बताओ, थप्पड़ लगाऊंगा यूएसबी का बच्चा। हाँ बताओ भाई।
भाई 2 नंबर्स हैं ना, उनको स्टोर करवाना है, सर एक सर, मेथड बना है। वेरिएबल चाहिए। तो क्लास लेवल पे ऊपर जाके वेरिएबल बना रहा हूँ, यहाँ वेरिएबल बना रहा हूँ, ठीक है ना। कहाँ बना रहा हूँ? यहाँ। यहाँ क्यों बना रहा हूँ? ताकि आपको हर जगह पे वो अवेलेबल, हर मेथड के अंदर अवेलेबल हो। सही। टॉप लेवल पे जाके बना रहा हूँ वेरिएबल। तो इंटीजर नंबर 1, आगे चल के नंबर 2 भी चाहिए होगा तो अभी से ले लिया, रिजल्ट भी चाहिए होगा तो अभी से ले लिया, ठीक है ना। और एरर दे रहा है इसलिए क्योंकि सेमी कॉलन नहीं लगाया, सेमी कॉलन लगा देते हैं। अच्छा, इसी तरीके से देखें, आपको मेमोरी के में तो स्टोर करने के लिए आपने ये ले लिया, Yes, sir. स्क्रीन को ब्लैंक आप कर लेंगे, लेकिन देखिए आपको ये भी चाहिए होगा कि आपने कौन सा बटन प्रेस किया है। यानी कैलकुलेटर में प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है। Yes, sir. तो उसके लिए मैं एक करेक्टर टाइप का ऑपरेटर ले रहा हूँ ओपी के नाम से, जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्टोर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब आगे आ जाते हैं दोबारा प्लस के बटन पे। तो प्लस के बटन पे क्या क्या करना है? प्लस के बटन पे भाई एक तो काम ये कर लेना है कि OP इक्वल्स टू सिंगल कोड में आप दे दो प्लस। एक तो काम ये कर सकते हो, या फिर ये कर सकते हो कि b प्लस डॉट गेट टेक्स्ट कर लो। यहाँ पर क्या कर लो? b प्लस डॉट गेट टेक्स्ट। तो भी क्या सेव होगा OP के अंदर? जो हम प्लस सेव होगा। तो भी क्या सेव होगा? प्लस सेव होगा। ठीक है, तो आप या तो ये कर लो या ये कर लो। सर, फिलहाल- प्लस की जगह क्या बी? b प्लस डॉट गेट टेक्स्ट। हाँ सही। सही है जी। अच्छा जी, तो फिलहाल मैंने ये कर लिया। अगर कोई इशू होगा तो देखेंगे, इसको चेंज कर लेंगे। और क्या काम करना है? और आपको काम ये करना है कि t1 डॉट सेट टेक्स्ट को क्या कर देंगे? empty। क्या कर दिया हमने? empty। इसको हम चला के चेक करते हैं कि हमारा रिक्वायर्ड काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है ना, empty हो रहा है और मेमोरी में जा रहा है नहीं जा रहा है, वो आगे का काम करेंगे तो हमें समझ में आएगी। अच्छा, मेमोरी में तो हम नहीं लेके गए ना, मेमोरी में नहीं लेके गए, बता भी नहीं रहे। मेमोरी में कैसे जाएगा? क्या लिखूं? सर रिजल्ट आगे बताएं भाई, क्या लिखूं? सर वेरिएबल्स। भाई हमने स्क्रीन है ना, ये हमने प्लस के बटन पे ऑपरेटर के अंदर प्लस सेव करवा दिया, इसको एम्प्टी करवा दिया। और तीसरा काम क्या था? यहाँ पे जो भी होगा वो कहाँ चला जाएगा? मेमोरी। मेमोरी में। तो मेमोरी के लिए हमने क्या किया है? नंबर 1 वेरिएबल लिया है ना। जी इंटीजर हाँ जी, नंबर 1 को क्या करें? प्लस कर दें। क्या प्लस कर दें? नंबर 1 इक्वल्स टू t1 डॉट गेट टेक्स्ट। और उससे पहले उसको किस में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा? इंटीजर डॉट पार्स int। इंटीजर में आपने कन्वर्ट करवाया और आपने सेव कर दिया नंबर 1 में, सही है ना। तो अब देखें आपके पास सारे काम हो रहे हैं। ऑपरेटर में प्लस सेव हो रहा है, नंबर 1 के अंदर क्या हो रहा है? जो भी वैल्यू है वो स्टोर हो रही है और टेक्स्ट फील्ड एम्प्टी हो रही है। अब आप आ जाते हैं इस पे इक्वल्स टू पे। इक्वल्स टू के ऊपर देखें, अभी चूंकि और कोई हमारे पास ऑपरेटर नहीं है, सिर्फ प्लस है, तो हम डायरेक्ट प्लस के लिए काम करवा लेते हैं। और हम कहते हैं कि हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि नंबर 2 देखें इक्वल्स टू में क्या होगा। बात को थोड़ा साथ में लॉजिक से समझें तो आपको समझ में आएगी बात। देखें, जब आप यहाँ पे कुछ टाइप करेंगे, प्लस दबाएंगे तो मेमोरी में चला गया, ये एम्प्टी हो गया। फिर उसके बाद दोबारा वही नंबर टाइप करेंगे और फिर इक्वल्स टू दबाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए इक्वल्स टू के बटन पे मैं क्या करवा रहा हूँ? इक्वल्स टू के बटन पे कह रहा हूँ कि भाई नंबर 2 के अंदर क्या सेव कर लो? t1 डॉट गेट टेक्स्ट और इंटीजर डॉट पार्स int भी आपको करवाना पड़ेगा। तो वो शुरू में होगा आपके पास इंटीजर डॉट पार्स int एंड दिस इज लाइक दिस एंड दिस, ठीक है ना। ये आपने सेव करवा लिया। इसमें और क्या चाह रहे हैं आप? और आप चाह रहे हैं कि res इक्वल्स टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, ठीक हो गया। और आप क्या चाह रहे हैं? और आप ये चाह रहे हैं कि t1 डॉट सेट टेक्स्ट और res स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, आपको बताया था लास्ट क्लास में, क्योंकि आपने उसको इंटीजर बना दिया, तब आपको दोबारा उसको
वैल्यू ऑफ इंटीजर आई। हाँ सर यही है, सही है, आर ई एस आ जाएगा। ठीक हो गया। कंट्रोल एस करते हैं, इसको चलाते हैं। 12 + 2, बेहतरीन काम हो गया। समझ रहे हैं बात? हो गया ना? अच्छा जी, अब आ जाते हैं साथ साथ एक और बटन के ऊपर। सर एक बात बताएं। जी जी जी। गेट टैक्स और सेट टैक्स क्या डिफरेंस है? गेट टेक्स्ट, टेक्स्ट गेट कर रहा है, सेट टेक्स्ट जो आपको सेट करना जो आप चाह रहे हैं। ठीक है ना? देखिएगा, समझें लॉजिक को। क्या करने लगा हूं मैं, एक बटन और बना रहा हूं, इसको करता हूं कॉपी, कंट्रोल वी, इसको यहां ले आता हूं। दिस सपोर्ट इज वाला भी करवा दो। जी, क्या फरमा रहे हैं आप? B+1 बन गया, तो B+1 को नीचे ले आता हूँ, इसको ऊपर ले जाता हूँ, ये B+ है, एंड इसका नाम चेंज करके B- कर देता हूँ। B- हो गया, और इसको यहाँ से चेंज करके माइनस कर देता हूँ, ये माइनस हो गया। माइनस के बटन पे क्या काम करना है, जो प्लस के बटन पे काम किया हुआ है वो सारा माइनस के बटन पे होगा। कंट्रोल C कर रहा हूँ और कंट्रोल V कर दूंगा इसके बटन के ऊपर। ठीक है, ये टैक्स यहाँ से हटा रहा हूँ, इसको यहाँ से माइनस कर रहा हूँ, और इसको नंबर 1 में सेव करना है, और बाकी चीज़ें वैसे ही हैं। ठीक है ना? सिर्फ डिफरेंस किसका आया है? माइनस का। ऑपरेटर में माइनस जाएगा। और अब =2 के अंदर देखें, क्योंकि हमने सिर्फ प्लस के लिए काम किया हुआ था, अब आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस के लिए भी करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे अब? RES नंबर 1 माइनस नंबर। अरे तो भाई सिर्फ माइनस हो सकेगा ना, अच्छा, तो हमें तो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो फिर सर ऊपर वो RES पे एक और रोल ले लेंगे। वाह वाह, नहीं सर, सर बटन तो एक ही है ना, अल्लाह के बंदे जी। सर वो अभी आपने करवाया है, अभी करवाया है, इसमें क्या करना पड़ेगा? सर प्लस और माइनस। अल्लाह के बंदो, इफ की कंडीशन लग जाएगी ना सीधी सीधी। इफ OP इज डबल इक्वल्स टू प्लस, अगर ऑपरेटर क्या है? प्लस है, तो क्या कर दो? प्लस कर दो। ठीक हो गया। अच्छा जी, एरर क्यों दे रहा है? OP इक्वल्स टू सिंगल कोड में देते हैं, सिंगल कोड में देते हैं प्लस है, ऑपरेटर क्या है? प्लस है, तो ये कर दो। एल्स इफ OP इक्वल्स टू सिंगल कोड माइनस है, तो क्या कर दो? देखें, एक दफ़ा आपको थोड़ी सी लॉजिक क्लियर होना शुरू हो जाए, चीज़ें आसान होती हैं। कम कॉपी पेस्ट से आप कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होना चाहिए आपको। इसको क्या कर दें? माइनस कर दें, बाकी काम तो वही है। कंट्रोल एस करते हैं, देखते हैं कि ये हमारा काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। 12 + 12 24 -2, ठीक हो गया। तो अब देखिए, ये आपके पास सारा मैंने काम आपको करवा दिया ऑलमोस्ट। अब बाकी के सारे बटन बनाना और डिवाइड मल्टीप्लाई का काम करना, C से क्लियर स्क्रीन होती है, आपको आती है क्लियर स्क्रीन करना, ये सब करना अब आपकी जिम्मेदारी। कंप्लीट कैलकुलेटर बनाना। जी बोलें। पॉइंट वाले भी काम करवा दो। तो पॉइंट भी इसी तरह होगा, और क्या होगा पॉइंट के अंदर? पॉइंट में भी सिंपली आप पॉइंट ऐड करवा दें, हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, दूसरी बात ये, जो पॉइंट वाला अब एक बात कह रहे हैं कि आपको वहाँ पे अगर डेसिमल में, पॉइंट फ्रैक्शन में वैल्यूज चाहिए, तो इंटीजर की जगह क्या हो जाएगा? वेरिएबल जो ऊपर लिए हुए हैं हमने, अपना नंबर 1, नंबर 2 और RES, उसको क्या कर देंगे? फ्लोट कर देंगे या डबल कर दें? डायरेक्ट डबल ही कर दें बड़ी वैल्यू के लिए। कैलकुलेटर जो आपने दिया था जी, तो आप उसको डबल कर दें तो फ्रैक्शन में वैल्यूज भी आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है ना? मैं कर देता हूँ उसको, देखें डबल में, क्योंकि हमारे पास वीडियो भी बन रही है, तो हम यहाँ पे इसको डबल कर देते हैं, DOUBLE डबल। ठीक है ना? तो अब इसको चला लेते हैं अपने पास। ठीक है? हाँ, अभी हमने जो फ्रैक्शन वैल्यूज में डाली 22 + 22, तो अभी पॉइंट क्यों आ रहा है? क्योंकि डबल कर दिया ना आपने, और पॉइंट के बाद कुछ दे थोड़ी रहा है, 0 दे रहा है। ठीक है?
लेकिन सर ऐसे मोबाइल वगैरह में तो ये सब नहीं होगा है। हाँ, इसमें भी हो सकता है। हम इसको जो है ना राउंड करके मतलब इसको इस फ्रैक्शन वैल्यू को निकाल सकते हैं इसके अंदर से भी, लेकिन फ़िलहाल आप इसको इस तरह से बना लीजिए और कर लीजिए इसको, तो ये आपके पास कंप्लीट कैलकुलेटर हो जाएगा। अब ये आपको करके देना है मुझे, अभी आज की क्लास में भी टाइम बाकी है, और ये कंप्लीट कैलकुलेटर आपने बनाना है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जैसे कैलकुलेटर बन जाता है ना आपका पूरा, तो देखें जावा के अंदर या नेटबीन्स के अंदर आपके पास ऑप्शन मौजूद है, आप इसकी एग्जीक्यूटिबल फाइल बना सकते हैं, यानी आप इसको एक रनएबल एग्जीक्यूटिबल फाइल बना लें, आप इसको किसी भी सिस्टम में चलाएं, ये एक कैलकुलेटर की तरह एक एप्लीकेशन की तरह काम करेगा। तो दिस इज़ अ एप्लीकेशन, ये आपकी एक छोटी सी एप्लीकेशन बन गई कैलकुलेटर की, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। और हमारे पास वीडियो बन गई है अगर, तो बड़ा बेहतरीन काम हो गया, हम उसको अपलोड कर देंगे।